हेलो हेलो। तो देखो गाइस, इतने सारे सालों में ना हमारी बेन 10 की कई सारी सीरीज़ आ चुकी हैं, जिसमें से अगर मैं रिबूट को हटा दूं तो हमारी प्राइम बेन 10 की जो है ना उसकी 4 सीरीज़ हैं। और आपने कभी सोचा है कि यार इन 4 सीरीज़ में से सबसे बेस्ट सीरीज़ कौन सी है? मतलब कोई ना कोई एक तो होगी जो आपकी फेवरेट होगी, लेकिन सबसे बेस्ट चारों में से कौन सी है? तो गाइज, मैं हो सत्यम, आप देख रहे हैं सुपरिज्म, और आज हम करने वाले हैं ये डिस्कशन कि यार इन चारों में से जो है ना सबसे बेस्ट बेन प्राइम सीरीज़ कौन सी है। सो लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहले नज़र डालते हैं चारों ही सीरीज़ के ना IMDb रेटिंग्स पे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें बेन 10 क्लासिक की ना, तो इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 और इसको जो है ना 20,000 लोगों ने वोट दिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों एलियन फोर्स की ना, तो एलियन फोर्स को जो है सिर्फ 10,000 वोट पड़े, और लेकिन इसकी जो रेटिंग जाती है वो जाती है 7.3। उसका दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करें अल्टीमेट एलियन की, तो देखो इसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है, इसकी रेटिंग है 7.6, लेकिन जो वोट है ना वो इसको बहुत कम पड़े हैं, वो है 8,000 वोट्स। और अगर हम बात करें हमारी ओमनिवर्स सीरीज़ की ना, तो इसकी रेटिंग बहुत कम है, इसकी रेटिंग है 6.1 और इसको जो है सिर्फ 5,000 लोगों ने ही वोट दिया है। तो देखो, इन IMDb रेटिंग से ये तो पता चल रहा है कि अल्टीमेट एलियन को जो है ना सबसे ज़्यादा उसकी IMDb रेटिंग है। लेकिन अगर हम वोट के हिसाब से देखें कि कितनी रेटिंग मिल रही है, तो यार यहाँ जो है ना क्लासिक विनर निकलती है IMDb रेटिंग्स में, क्योंकि 20,000 वोटों के बाद भी ना इसने 7.4 काफ़ी प्यारी रेटिंग मेंटेन कर रखी है। बाकी सबको जो है वोट ही कम पड़े हैं, तो उनकी रेटिंग थोड़ी सी ऊपर तो जाएगी। अगर यहाँ पे वोट ज़्यादा पड़े तो होस्ट की रेटिंग कम हो जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी बेन 10 की जो चारों सीरीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन IMDb रेटिंग के मामले में ना मेरे हिसाब से भी क्लासिक तो बेस्ट है। गाइस, नेक्स्ट जो चीज़ आती है ना वो आती है मेमोरेबल एपिसोड्स और हमारे लिए फेवरेट मोमेंट्स। देखो, चारों ही सीरीज़ में ना बेन 10 की कई सारे ज़बरदस्त मेमोरेबल एपिसोड्स थे और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मोमेंट्स थे। तो अगर हम ये भी इस चीज़ को फैक्टर को ना लेना कि यार चारों में सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट्स जो है कौन सी सीरीज़ ने हमें प्रोवाइड करें, तो ये जो है थोड़ा सा अनजस्टिफाइड फील होगा। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी डाल देते हैं कि किस एपिसोड यानी किस सीरीज़ में कौन कौन से एपिसोड में हमें बहुत बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिले। सबसे पहली बात तो ये वही सीरीज़ जिसमें जो हमारे बेन 10 कॉम्बिनेट्रिक्स में आता है, तो वो वाला एपिसोड इसमें आता है, वो वाला मोमेंट इसमें आता है। उसका केविन 11 हमें इसमें इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखा, विल गैक्स इसमें था, और तो और जो कैनन बोल्ट वाला एपिसोड था ना बिग टिक करके, वो तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। एक ऐसा एपिसोड भी आपको याद आ रहा होगा जिसमें विल गैक्स और केविन 11 जो है एक साथ आ गए थे और बेन 10 के साथ उनकी फाइट हुई थी, और उसमें एंड में जो है बेन 10 को वापस ओमनिट्रिक्स मिल गया था, पहले उसको उतारना पड़ गया था। उसके बाद ऐसे कई सारे एपिसोड्स हैं, इसमें से ग्योस्फिक का आर्क आपको याद हो अगर क्लासिक सीरीज़ में, कितना ज़्यादा ज़बरदस्त था। और तो और एंड में जो हमें बेन 10 वर्सेस नेगेटिव 10 की फाइट देखने को मिली थी ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। गाइस, अगर मैं बात करूँ एलियन फोर्स सीरीज़ की ना, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एपिसोड और उनके अंदर के काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मोमेंट्स थे। फॉर एग्जांपल, आपको बेन 10 के रिटर्न वाला एपिसोड तो याद होगा ही, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, जिसमें उसका ओमनिट्रिक्स जो है वो रिकैलिब्रेट हो जाता है। और तो और इसमें पूरा का पूरा सीरीज़ में जो हाइब्रिड वाला आर्क हमें दिखाया गया ना, वो गजब लेवल का था। साथ साथ ये वही सीरीज जिसमें जो है बेन 10 के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि ये जो ऐसे सुपर हीरो वाले कांड कर रहा है, तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ थी। इसके साथ साथ आपको बैक विद वेंजेंस एपिसोड तो याद होगा, जिसमें विल गैक्स जो है रिटर्न करता है और वो क्रोमा स्टोन को खत्म कर देता है, जिसके बाद डायमंड आके विल गैक्स की बजाता है। तो यार वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसके साथ साथ हमें इसी वाली सीरीज में जो है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स देखने को मिली थी, और साथ साथ इसका फाइनल बैटल कौन भूल सकता है, जिसमें हमें अल्टीमेट्रिक्स के साथ जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था। अगर मैं बात करूं अल्टीमेट एलियन की, तो देखो यार वो सीरीज़ भी कुछ कम नहीं है मोमेंट्स के मामले में। इसमें जो है हमें ये रिवील होता है कि बेन 10 जो एक सुपर हीरो है या फिर एक हीरो है, वो जो है पूरी दुनिया के सामने रिवील हो जाता है और उसकी आइडेंटिटी सबको पता चल जाती है। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था पूरी की पूरी सीरीज़, पूरी फ्रेंचाइज के लिए। जिसके साथ साथ अल्टीमेट एरिगोर वाला पार्ट आपको याद होगा, अल्टीमेट केविन 11 वाला पार्ट बहुत ज़बरदस्त था। उसके साथ साथ दोस्तों हमें इसी सीरीज़ में जो है ना अल्टीमेट बेन 10,000 भी देखने को मिलता है। इससे पहले हमने बेन 10,000 को जो है सिर्फ क्लासिक वाली सीरीज़ में देखा था और एलियन फोर्स में वो नहीं था, लेकिन इसमें जो है अल्टीमेट बेन 10,000 के रूप में वो रिटर्न करता है और साथ साथ ईऑन भी वापस आता है। और तो आपको अल्टीमेट सेक्रीफाइस वाला एपिसोड तो याद होगा, जिसमें जो है अल्टीमेट्रिक्स के जितने भी अल्टीमेट एलियंस थे वो शायद जो काइंड ऑफ बगावत पे आते हैं या उनकी जो है अंदर एक पर्सनैलिटी आ जाती है, जिसके बाद ये जो सीरीज़ थी पूरी अल्टीमेट एलियन, इसका जो एंड था यार वो तो नेक्स्ट लेवल था। वैसे अगर मैं बात करूँ ओमनिवर्स की, तो देखो इसके आर्ट स्टाइल से ना लोग इतने इंप्रेस नहीं थे, लेकिन इसने भी जो कैरेक्टर मूवमेंट्स और हमें एपिसोड के अंदर जो आर्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना यार, वो नेक्स्ट लेवल थे। जितना भी इन्होंने खाइबर का दिखाया था वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। जो हमें मेलवेयर और फीडबैक वाली चीज़ देखने को मिली, जो मोमेंट उसमें क्रिएट हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। आपकी सीरीज़ के अंदर और भी कई सारे ज़बरदस्त मोमेंट्स थे।
आप इसके साथ जो है रुक के आग भी ले सकते हो कि यार उसका जितना भी हमें दिखाया वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। इसमें जो हमें इनकर्जन्स का इन्वेजन तक देखने को मिल गया था पूरी अर्थ पे, वो काफ़ी ज़बरदस्त था। और तो और इसमें आप मल्टीवर्स कैसे भूल सकते हो यार, हमें मतलब बायो बैन देखने को मिला था। इसमें पूरा मल्टीवर्स वाले 2 एपिसोड थे और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जिसके साथ साथ हमें बेन 23 भी अच्छे से दिखाया था और भी कई सारी चीज़ें थी इसमें, जिसमें से हम जो एलियन एक्स का यूनिवर्स को दोबारा क्रिएट करना और दूसरे एलियन एक्स के साथ फाइट होना कैसे भूल सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमें वेपन 11 वाला जो पार्ट देखने को मिला था, जिसमें केविन की स्टोरी को उन्होंने पूरा कंप्लीट किया था, वो हम कैसे भूल सकते हैं। और तो और एंड में जो पूरा का पूरा टाइम वॉर थी यार, वो तो नेक्स्ट लेवल। अब आपको मेरे रिएक्शन से लग रहा होगा कि यार शायद जो ओमनीवर्स की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, तो हाँ देखो, मोमेंट्स के नाम पे ना मैं ओमनीवर्स की साइड थोड़ा सा ज़्यादा हूँ। मुझे पता है कि कई सारे लोग मेरे साथ डिसएग्री करेंगे कि यार तू ओमनीवर्स की साइड कैसे जा रहा है इस चीज़ में, लेकिन यार ओमनीवर्स जो है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा गजब के मोमेंट थे। ऐसे मोमेंट जो मैं कभी भी नहीं बोल सकता। मतलब ओके, बेन 10 की हर एक सीरीज़ में ऐसे मोमेंट्स हैं, लेकिन ओमनीवर्स ने जो इतने सारे मोमेंट्स मुझे प्रोवाइड करे ना यार, ओमनीवर्स मेरे लिए मोमेंट्स के नाम पे सबसे बेस्ट जाता है। भले इसका आर्ट स्टाइल उतना बढ़िया ना हो, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ओमनीवर्स जो है ना, बेन 10 की सीरीज़ के बेस्ट मोमेंट्स में से एक हमें हमेशा देके जाता है और ओमनीवर्स के मोमेंट्स मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। तो इस वाले सेक्शन में तो ओमनीवर्स जीत रहा है। देखो जब आर्ट स्टाइल के ऊपर बात हो ही है तो क्यों ना उसको भी डिस्कस कर लें। तो यार सबसे बेस्ट आर्ट स्टाइल जो है इन चारों सीरीज़ में से किसका है? मुझे लगता है मोस्ट लोग इससे मेरे एग्री करेंगे कि यार देखो, बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन का ना सबसे बेस्ट आर्ट स्टाइल है। उसमें जिस टाइप का एनिमेशन हमें दिखाया गया है, जो आर्ट डिज़ाइनिंग है ना, वो यार बहुत ज़्यादा गजब है। और मेरे हिसाब से इसमें ना एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन जीतने चाहिए, क्योंकि आर्ट स्टाइल सबसे बेस्ट मुझे तो इन दोनों सीरीज़ का लगता है। दोस्तों अगर हम लास्ट में बात करें कि यार जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है बेन टेनिसन, उसका जो आर्क है ना, वो इन चारों सीरीज़ में से किस में सबसे ज़्यादा बेस्ट था? तो देखो ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंटेटिव है कि यार आखिर सबसे बेस्ट आर्क हमें बेन टेनिसन का कौन सी सीरीज़ में देखने को मिला है। क्या हमें वो उस सीरीज़ में देखने को मिला जिसमें वो बच्चा था? क्या हमें उसमें देखने को मिला जिसमें वो टीनेज में आया? क्या हमें उसमें देखने को मिला जिसमें उसका अल्टीमेट्रिक्स था और दुनिया को उसकी आइडेंटिटी पता लग गई थी? या फिर हमें उसमें देखने को मिला जिसका आर्ट स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन इतने गजब के और इतने मैच्योर वाले मोमेंट्स उसमें भी थे? देखो मुझे लगता है पर्सनली बेन 10 का सबसे बेस्ट आर्क ना हमें एलियन फोर्स में देखने को मिला। मुझे पता है कई सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एलियन फोर्स में जिस टाइप की चीज़ें उस लड़के के सामने रखी गई थी, हमारे कैरेक्टर के सामने रखी गई थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी उसके लिए। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर उसमें वो फील होता है आपको कि यार स्टार्टिंग से ही कहीं ग्रैंडपा मैक्स नहीं है, कभी कोई दिक्कत हो रही है, वहाँ केविन 11 जो इनके साथ जुड़ रहा है, कई सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद भी जिस तरीके से हमारा बेन टेनिसन लेके चलता है ना यार, मुझे लगता है सबसे बेस्ट आर्क जो हमारे बेन 10 का है वो है बेन 10 एलियन फोर्स में। तो गाइस ये तो हमने डिस्कशन कर लिया है कि आखिर चारों सीरीज़ में से जो है ना, कौन सी सीरीज़ किस चीज़ में दूसरे से बेटर है। लेकिन अगर मैं एट द एंड ये बात करूँ कि यार सबसे बेस्ट सीरीज़ कौन से, तो मुझे लग रहा है कि यार ये ना कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। और एट द एंड जो चीज़ें आती हैं ना, वो फेवरेटिज्म पर ही आएंगी। तो ये जो है ना, मैं काम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है बेस्ट बेन 10 सीरीज़ कौन सी है। आप कमेंट करिए, क्योंकि जिस सीरीज़ को सबसे ज़्यादा कमेंट मिलेंगे, मैं मान लूँगा कि ऑडियंस को जो सबसे बेस्ट सीरीज़ वही लगती है। लेकिन अगर उसके बाद में मैं ये बताऊँ ना कि मुझे सबसे बेस्ट कौन सी लगती है चारों में से, देखो मैं नाम लूँगा बेन 10 एलियन फोर्स का। मुझे पता है कई सारे लोग शौक होंगे कि यार तूने क्लासिक के ऊपर एलियन फोर्स कैसे रख दिया, या फिर तुझे अल्टीमेट एलियन से ज़्यादा बेटर कैसे लग सकता है एलियन फोर्स। कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि यार ओमनीवर्स बहुत ज़्यादा बेटर है। मुझे पता है लोग जो है पूरी तरीके से डिवाइडेड हो जाते हैं जब भी हम ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं। लेकिन मुझे लगता है यार एलियन फोर्स में जिस तरह का बेन 10 का कैरेक्टर का आर्क था ना, वो बहुत अच्छा था। जो हमें एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जो आर्ट स्टाइल था, जो एनिमेशन था, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एलियन फोर्स का। और तो और जो मैच्योरिटी ये सीरीज़ कैरी करती है ना, उतनी मैच्योरिटी तो किसी भी बेन 10 सीरीज़ ने कैरी नहीं करी। तो इसलिए मुझे लगता है कि बेन 10 एलियन फोर्स ना बेन 10 की बेस्ट सीरीज़ में से एक है। अब आपको कौन सी लगती है वो आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। और जिस भी सीरीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे ना कि यार ये बेस्ट है, मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से उसको विनर डिक्लेयर हम कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से जो वोट जा रहा है ना, वो जा रहा है बेन 10 एलियन फोर्स को। अब आप जो कमेंट करके बताओ कि बेस्ट बेन 10 सीरीज़ आपको कौन सी लगती है। तो गाइस यहीं तक की थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आप जो मुझे कमेंट करके बताओ कि बेस्ट बेन 10 सीरीज़ आपको जो है कौन सी लगती है। और तो आप ये मुझे बता सकते हो कि यार कौन कौन से और फैक्टर्स थे जिनके ऊपर जो है मुझे चारों सीरीज़ को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, कौन सी बेस्ट है। हो सकता है इस वीडियो का पार्ट 2 भी आ जाए। और ऐसे सिमिलर कंटेंट के लिए आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड इट्स हीरो टाइम।